गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है रासायनिक सूत्र एवं मोल संकल्पना के बारे में, जिसके अंतर्गत हम सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र है ना किस प्रकार बनते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व जानते हैं कि यौगिक जो है होता क्या है। यौगिक तत्वों के परमाणुओं की निश्चित संख्याओं के आपस में संयोग करने से बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका यौगिक कहते हैं। हम जानते हैं जैसे आपका पानी है, नमक है, खाने का सोडा है, इत्यादि पदार्थों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ये सभी जो है क्या होते हैं, आपका यौगिक होते हैं। तो किस प्रकार से ये जो है यौगिकों का मतलब निर्माण जो है होता है, तो इस अध्याय में हम रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, है ना, यौगिक कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र के बारे में, है ना, कि ये जो है होता क्या है। सहसंयोजी यौगिक है ना, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, अमोनिया है आदि में, है ना, बनने वाले जो बंध के बारे में है ना, हमने इसके पूर्व क्लास में है ना अध्ययन किए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में एक कार्बन के दो दो इलेक्ट्रॉनों की सहभाजन दो अलग अलग ऑक्सीजन परमाणुओं के दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के साथ में होता है। इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक दूसरे से मतलब क्या होता है, आपका सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से एक दूसरे से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और यौगिक का निर्माण जो है करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक हम लेते हैं, जैसे उदाहरण ये है ना, जैसे ले रहे हैं हम क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें आप देखेंगे कार्बन का जो परमाणु जो क्रमांक जो होता है वो 6 होता है और इसको हम 2 और 4 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो है 8 होता है, इसको हम 2 और 6 में बांट सकते हैं। और आइए देखते हैं किस प्रकार से एक दूसरे से हम सहसंयोजक बंध के द्वारा ये जो है जुड़े होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका कार्बन हुआ। अब कार्बन में आप देखेंगे इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, जिसके कारण से इसका अष्टक जो है क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिससे ऑक्सीजन का भी अष्टक जो है क्या हो जाता है, आपका पूर्ण हो जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है ना, ये दोनों क्या करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या करते हैं, ये साझेदारी करते हैं। साझेदारी से है ना जो बंध का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध जो है कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम उसके हम इलेक्ट्रॉन प्रतीक के रूप में हम उसे देखते हैं। कार्बन के अंतिम कक्ष में आप देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये जो है क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जिससे इसका अष्टक जो है क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। यानी कार्बन की संयोजकता कितना हुआ, 4। अब यहां से देखेंगे ऑक्सीजन परमाणु इनसे जुड़ेंगे, तो ऑक्सीजन में आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पर भी 2 के रूप में, यहाँ 2 है ना, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपका 6 इलेक्ट्रॉन है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे है ना किस प्रकार से एक दूसरे से है ना ये क्या करेंगे, आपका सहसंयोजक बंध का जो निर्माण जो है करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कार्बन को अपना स्टेप पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 ही इस ऑक्सीजन के साथ में साझेदारी करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ में साझेदारी करेगा। यहाँ पर देखेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बनाएंगे, एक बंध का निर्माण जो है करते हैं। उसी प्रकार से ये दोनों मिल करके एक बंध का निर्माण करते हैं और यहाँ पर भी एक बंध का निर्माण किए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बंध का जो है निर्माण जो है करते हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं और एक दूसरे के मध्य में है ना क्या बनाता है, आपका सहसंयोजक बंध का जो है निर्माण जो है करते हैं। इस प्रकार से देखेंगे है ना, ये आपका ऑक्सीजन हुआ, इधर वाला भी आपका ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से इस ऑक्सीजन के पास में भी अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास में है ना कितना इलेक्ट्रॉन है, आपका 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो इस प्रकार से मतलब इसका क्या बनेगा, आपका इलेक्ट्रॉन संरचना सूत्र जो है मतलब बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है मतलब क्या करते हैं यहाँ पर कार्बन जो है ना ऑक्सीजन के यहाँ से है ना 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब साझेदारी करता है और यहाँ से भी क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, जिससे सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण से कार्बन का भी अष्टक जो है पूर्ण हो जाता है। और उसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है ना ऑक्सीजन भी क्या करता है कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करता है वो साझेदारी करता है, जिससे ये जो है क्या होता है आपका सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसके पश्चात इसमें हम ये और बात समझना चाहेंगे, जैसे कि देखेंगे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना के अणु में एक और ऑक्सीजन परमाणु अगर जोड़ना चाहे तो क्या है ना, तो क्या ऑक्सीजन परमाणु जो है जुड़ सकता है ना, या इलेक्ट्रॉन करने की उसमें साझेदारी की संभावना हो सकती है। इसको जानने के लिए है ना हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे है ना ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में हम एक ऑक्सीजन और जोड़ना चाहते हैं, तो क्या परमाणु के मध्य में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की संभावना हो सकती है। तो हम इसे इलेक्ट्रॉन संरचना के रूप में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये आपका कार्बन, उसी प्रकार से यह ऑक्सीजन, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपका ऑक्सीजन के पास में 6, उसी प्रकार से कार्बन के पास में कितना है आपका 4 है। अगर इसमें हम एक ऑक्सीजन और जोड़ना चाहते हैं है ना, तो यहाँ पर ठीक है क्या करते हैं ऑक्सीजन जोड़ना चाह रहे हैं, तो ये आपका ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, परंतु कार्बन के पास में वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब इसे हम दूसरे रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन परमाणु जो है जोड़ा जा सकता है या फिर
नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये आपका कार्बन, ऑक्सीजन, इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, है ना, इसको जोड़ने के लिए ऑक्सीजन के साथ में हम एक और ऑक्सीजन जो है जोड़ रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में 6 और इस ऑक्सीजन के पास में 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, है ना, कि ऑक्सीजन के पास में ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और यहाँ से वो कार्बन से वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस ऑक्सीजन से फिर 2 इलेक्ट्रॉन का ये साझेदारी करता है तो इस ऑक्सीजन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो नियम के अनुसार, है ना, ऑक्सीजन का अष्टक जो है ना, 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके क्या कर लेता है, अपना अष्टक जो पहले ही वो पूर्ण कर लेता है। तो यहाँ से यानी कि इस ऑक्सीजन से जब 2 इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो न्यू मतलब कहना चाहिए कि नियम के अनुसार, है ना, बोरबरी के नियम के अनुसार पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रत्येक जो परमाणु जो होता है उसमें, है ना, उसका अष्टक जो है क्या होना चाहिए, आपका पूर्ण होना चाहिए, जो कि ऑक्सीजन का पहले ही पूर्ण हो जा रहा है। तो इस प्रकार से, है ना, हम यहाँ पर एक अन्य ऑक्सीजन परमाणु जो है जोड़ नहीं सकते। तो इस संरचना से हम यह समझ सकते हैं, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। ठीक है, न कि CO3, है ना, मतलब ये कार्बोनेट का निर्माण जो है नहीं होता, यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में एक ऑक्सीजन परमाणु जो है नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ऑक्सीजन का अष्टक जो है क्या हो गया है, पूर्ण हो जाता है। अगर एक ऑक्सीजन और जोड़ते हैं तो उसमें अंतिम कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, 10 हो जाती है, जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही यौगिक का जो निर्माण जो होगा वो क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बोनेट का निर्माण जो है नहीं होगा। तो इस प्रकार से, है ना, हम क्या कर सकते हैं, आपका परमाणुओं के मध्य में, है ना, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा, है ना, उसमें सहसंयोजक बंध को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, और साथ ही साथ इससे हम उसका सूत्र निर्माण कर सकते हैं, अर्थात यौगिक का निर्माण जो आसानी से कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक है सहसंयोजी यौगिकों का अणुभार के बारे में। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, है ना, परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तत्वों के परमाणु भार से यौगिकों की अणु भार की गणना जो है आसानी से की जा सकती है, क्योंकि यौगिक का अणु भार उसके सभी घटक परमाणुओं के भारों का योग जो है होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में इसे समझ सकते हैं, जैसे H2O, है ना, ये जो है आपका पानी का सूत्र होता है। क्या होता है, आपका पानी का सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि पानी का निर्माण जो है कैसे होता है। तो ये जो दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के, है ना, क्या करते हैं, जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, आपका जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। इधर आपका क्या है, ये क्या है, आपका परमाणु है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु, है ना, मिल करके या सहयोग करके क्या बनाते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि परमाणु जो है ना, एक दूसरे से सहयोग करके, है ना, यौगिक का निर्माण जो है करते हैं, यानी अणु का निर्माण जो है करते हैं। तो आइए हम इसके अणुभार के बारे में ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार से मतलब इसका अणुभार की हम गणना जो है आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि जो हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है ना, इसका परमाणु क्रमांक जो है कितना होता है, एक होता है, और भार भी कितना होता है, एक होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, एक होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार जो है कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है आपका, 1 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और भार जो है कितना होता है आपका, 16 होता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का परमाणु जो भार जो होता है वो कितना होता है आपका, 16। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, अणुभार निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो इसका भार होता है ना, इसको हम द्रव्यमान, है ना, यानी कि भार कहते हैं इसको। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, है ना, कुल अणुभार जो है कितना होता है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपका 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन। इसमें हम देखेंगे जल का, है ना, अणुभार जो है कैसे हम निकालेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, योग करेंगे, ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, तो ये संयोग करके क्या बना था आपका, जल बनता है। अब देखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु भार जो है ना, कितना होता है, 1। तो यहाँ पर कितना है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितना है आपका, 2 हाइड्रोजन है। तो 2 गुणित हाइड्रोजन का परमाणु भार जो है 1, प्लस का चिन्ह लगेगा। ये ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है आपका, 16 है। ठीक है, तो इस प्रकार से, है ना, इसका 2 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 ही आएगा, इसका 16। तो इस प्रकार से, है ना, कुल कितना हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आपका सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।